नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी की आपकी यात्रा शुरू हो चुकी होगी, तभी आप इस तरीके के वीडियोस को सर्च कर रहे हैं और बिल्कुल सही वीडियो पर आप विजिट कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी कैपिटल आपको जो रिव्यू पहुंचा रहा है वो बिल्कुल ग्राउंड पर जा करके जो स्टूडेंट्स BHU में सेलेक्ट हुए हैं, JNU में सेलेक्ट हुए हैं, DU में सेलेक्ट हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उनका रिव्यू आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में एक और विद्यार्थी से हम जुड़ रहे हैं जो स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े हुए हैं और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट समय पर और सही अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही साथ तैयारियों के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे ऐप के साथ आप कनेक्ट होंगे। सबसे शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप अपना परिचय दें, अपना नाम और कहाँ से ग्रेजुएशन हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, सारी बातें विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विपुल सर को धन्यवाद देता हूं और विपुल सर की टीम और उस टीम से जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम श्री राम सहानी है। मैंने गोरखपुर मंडल में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से ग्रेजुएशन मैंने श्री महावीर महाविद्यालय से कंप्लीट किया, जो श्री दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से एफिलिएटेड कॉलेज है। वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा झुकाव LLB की तरफ हुआ और मैंने स्टडी कैपिटल की टीम YouTube के द्वारा जानकारी इकट्ठा की, सिलेबस को देखा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे झुकाव बढ़ने लगा। स्टडी कैपिटल के सहारा से हमारी जर्नी यहाँ तक आई, जो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मौजूद हूँ। बढ़िया। जो LLB का सिलेबस है COQP 11 का, वो काफ़ी वास्ट है एक तरीके से देखा जाए तो, और अगर उसको पढ़ेंगे तो शायद कई साल तक पढ़ते रह जाएंगे, और अगर टारगेट करके पढ़ेंगे तो 2-4-5 महीने में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब GK/GS का कोई फिक्स रोल नहीं है कि कहाँ तक लेकर के उसे जाना है। मैथ्स के भी लेवल को कहाँ तक लेकर के जाना है, रीजनिंग के लेवल को कहाँ तक लेकर के जाना है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना, एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझना। तो PYQ का क्या रोल रहा था आपकी इस तैयारी में? अभी जो 2025 का PYQ है और 2024 का PYQ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा गया है। ओके। क्योंकि 2024 के PYQ में कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 2025 में कम आए थे, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता रहता है। तो आपको पढ़ाई में किसी में कमी नहीं करनी है। ओके। सब चीज़ मतलब सारे सब्जेक्ट को, सारे स्ट्रीम्स को बराबर वरीयता देनी, क्योंकि कभी किसी का वेटेज बढ़ सकता है, किसी का कम हो सकता है। हाँ। एनी टाइम। हाँ। ओके। रिवीजन से पहले, जब रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें एग्ज़ाम से जस्ट पहले, उसके लिए नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने सेल्फ नोट्स बनाया था या PDF नोट्स के भरोसे आप थे, या सिर्फ किताबों के भरोसे ही थे? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी नोट्स को लेकर के? नोट्स में ये था, मैंने कोई नोट्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया था, सब रफली ही था। तो नोट्स तो रफली ही बनाते हैं, जिससे हमें सिर्फ समझ में आ जाए। हाँ, हमें समझ में आ जाए। अब बाकी रिवीजन के लिए आप जो है मॉक दीजिए, PYQ दीजिए। उस समय जो टॉपिक है, जैसे कि झील से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो झील से आप पूरा रिकॉल कीजिए उस समय कि कितने झील मैंने पढ़ चुका, उसका उद्गम स्थल क्या है और क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही रिवीजन हो जाता है, और खास ज़्यादा रिवीजन के अलग से टाइम निकालने की उतना ज़रूरत नहीं है। ओके, बढ़िया। दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस आपको, आप कुशीनगर से हैं, आप पूर्वांचल के क्षेत्र से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस आपको कैसा लगता है? दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरुआत में आया तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट थी कि दिल्ली की जो आबो हवा है, जो चमक है। हाँ। मैंने बहुत अफवाहें सुना था कि पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, और लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा रहा। ठीक है, मज़ा आ रहा है। हाँ, मज़ा आ रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, सीनियर का इतना प्रेम मिल रहा है कि सीनियर कभी भी कहते हैं, कोई भी बात हो सीनियर आपके साथ है। हमारे लॉ फैकल्टी के जितने भी सीनियर हैं, वो हमेशा कभी भी फ़ोन कीजिए, कभी भी किसी बात की ज़रूरत हो, वो हमेशा खड़े मिलते हैं। और यहाँ रैगिंग वैगिंग का कोई दिक्कत नहीं है। एंटी रैगिंग फॉर्म पहले ही से सबमिट कराए जाते हैं, जो सीनियर का पूरा सहयोग मिलता है। चलिए, बहुत सुंदर। आपका लक्ष्य क्या है यहाँ से LLB करने के बाद? क्या आगे करने वाले हैं? मैं वकील बनना चाहता हूँ। अच्छा, वकील बनना चाहते हैं। मुझे जज नहीं बनना है। अच्छा। और किसी रिसर्च में नहीं जाना है, बहुत लिटिगेशन में नहीं जाना। बहुत बारी मैंने देखा है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो वकालत की तरफ अपना अप्रोच दिखाते हैं। अदरवाइज तमाम विश्वविद्यालयों को मैंने देखा है, तो वो भले ही बाद में वकील बन जाएं, बस पहले जुडिशरी की तरफ ही अप्रोच रखते हैं। खैर, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं सलाह देना चाहूँगा उन एस्पिरेंट को जो हमारे छोटे भाई हैं। मैं उनसे कहूँगा कि यदि आप किसी प्लेटफॉर्म के तहत, जैसे स्टडी कैपिटल के तहत आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इनके मार्गदर्शन में जो बताएं उनको विश्वास करना है और पूरी तैयारी करना है।
अदर नहीं तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी वगैरह, तो उसमें 2-3 महीने पहले समय दे दीजिए स्टडी सीयूटी के लिए, आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड रहा है 10th 12th, और यहाँ आने के बाद इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रोफेसर ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और जो भी काम हो रहा है कंप्यूटर में हो रहा है। मेमोरियल सबमिट बनाना, मूड कोर्ट के लिए तैयारी करना, उसके लिए टाइपिंग आनी चाहिए, प्रॉपर चीज़ें, तो उसको अगर जो साल भर पहले से अभी जो देख रहे हैं इस बात को, अगर अभी से तैयारी करें इंग्लिश और कंप्यूटर के लेके, तो उनके लिए एलएलबी बहुत ही आसान हो जाएगा दिल्ली। बहुत सुंदर। इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ जब आप आ जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी में एलएलबी करने, तो उसके लिए इन्होंने सुझाव दिया कि आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का नॉलेज बेहतर होना चाहिए। अब ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऐसा नहीं कि आप डर जाइए आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, या आप कंप्यूटर में अगर पारंगत नहीं है तो, लेकिन आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, ये आपकी आवश्यकता बन जाएगी कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आगे किसी भी रिसर्च पर या किसी पेपर पर आप वर्क कर रहे होंगे, इंग्लिश में करना होगा। और कोई भी आप, मुझे लगता है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो सब कुछ आपको पावर पॉइंट या MS वर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। तो और कोई सुझाव आपका? नहीं सर, ओके, मैं धन्यवाद देता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का, जितने भी लोग इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और वीडियोस के साथ हमारे जुड़ रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। हमारा सपोर्ट और हमारी मेहनत लगातार जारी रहेगी। आप सभी भी अपनी मेहनत जारी रखें और तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। अगर अभी तक आपने तैयारी की शुरुआत नहीं की है तो स्टडी कैपिटल आपकी इस यात्रा में आप सभी के साथ जुड़ा रहेगा, आपके स्टडी कैपिटल ऐप के माध्यम से भी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, और जिस भी तरीके से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।